Good morning, all of you, and those who are watching me later. Shalom. आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था मेडिटेशन के बारे में। यदि हम परमेश्वर का राज्य अपने अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो वर्ड है वो सुन के ये लगता है कि शायद ये क्रिश्चियनिटी में है या फिर कहीं और से लिया गया है, क्योंकि मोस्टली लोग किसी और तरीके की ही मेडिटेशन को लोगों को बताते हैं। तो एक्चुअल में जो मेडिटेशन है वो लिया कहाँ से गया है और मेडिटेशन का रियल जो मीनिंग है वो क्या है। तो जब हम मेडिटेशन को हिब्रू में देखते हैं, हिब्रू में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका मतलब है इमेजिन, स्टडी एंड टॉक। इमेजिन मतलब जो हमारी थिंकिंग है, स्टडी मतलब जो हम रीड कर रहे हैं, और टॉक मतलब जो हम बात कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को इमेजिन करना, स्टडी करना या किसी के साथ टॉक करना, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन है मेडिटेशन की। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिटेशन का जिक्र है वो कहाँ देखते हैं। अगर हम सोचें कि ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है या फिर क्रिश्चियनिटी में है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेडिटेशन शब्द है, ये मेडिटेट वर्ड है, ये हमारी बाइबल में से लिया गया है। जब हम देखते हैं जेनेसिस 24 उसकी 63 वर्स में, उत्पत्ति 24 अध्याय उसकी 63 जो वर्स है उसमें, कि आइजक जो था जब वो अपनी पत्नी की वेट कर रहा था, जब फादर अब्राहम ने उनके एक दास को अब आइजक के लिए एक पत्नी को लेने के लिए भेजा, तो जब वो वेट कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा है आइजक वेंट आउट टू मेडिटेट इन द फील्ड। और उसके बाद जब उन्होंने आंखें उठा के देखा तो रिबका को उन्होंने ऊँटों पे बैठा देखा कि उनकी पत्नी आ गई, और आइजक ने उन्हें देखा, रिबका को, और रिबका ने भी आइजक को देखा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम, या कह सकते हैं कि फादर अब्राहम का भी कई बार बाइबल में जिक्र है कि वो भी मेडिटेट करते थे। तो जैसे उनके फादर मेडिटेट करते थे वैसे ही वो भी मेडिटेट करने के लिए निकले। तो मेडिटेट कोई न्यू वर्ड नहीं है, ये बहुत ही जैसे कि हमारी बाइबल में उत्पत्ति का जिक्र काफ़ी पुरानी किताबों में है, सबसे पहली किताब हमारी बाइबल की है, तो वहाँ पे मेडिटेशन का जिक्र हमें मिलता है। और उसके आगे यदि हम देखें जोशुआ 1:8, यहोशू 1 उसके 8 में, कि जहाँ पे ये बात मूसा यहोशू को बताता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, लेकिन तू दिन रात इसी में ध्यान करते रहना। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट दाउ शैल मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट, कि दिन और रात इसी में ध्यान करते रहना। कि मेडिटेशन कब करनी है इसका भी हमें टाइमिंग बताई गई है कि दिन और रात। और दिन और रात क्यों करनी है? क्योंकि हमारी बाइबल में, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बात का जिक्र है कि जब खेत का स्वामी सो रहा था तो दुष्टों ने आके उस खेत में जंगली बीज को बो दिया जहाँ उसने अच्छी बीज को बो रखा था। तो ये जो दुष्ट है, यहाँ पे डेविल का जिक्र है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो ग्राउंड होती है, हम एज अ ग्राउंड हमारा जिक्र है कि, और जो वर्ड है वो क्या है? परमेश्वर का वचन, सीड। हाँ जी, तो जो परमेश्वर का वचन है वो सीड है। तो जो हमारी दिल की जो ज़मीन है, जब ये उस पर गिरता है तो वहाँ पे अगर आप नेगेटिव थॉट्स को सोचोगे तो नेगेटिविटी ही क्रिएट करोगे, अगर आप पॉजिटिव को सोचोगे तो पॉजिटिविटी ही क्रिएट करोगे। लेकिन पॉजिटिव हम सोच कैसे सकते हैं? तो इसके लिए हमें वचन को पढ़ना पड़ेगा। उसके आगे हम देखते हैं कि भजन संहिता 1 उसकी 2 में भी इस बात का जिक्र है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में दिन रात ध्यान करता रहता है और उसी की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कि दिन और रात दोनों ही टाइम हमें परमेश्वर के वचन का मनन करना है, उसको मेडिटेट करना है। और साम 19 वर्स 4 में देखें, भजन संहिता 19:4 में, लेट द वर्ड ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन द लॉर्ड। कि अब परमेश्वर के सामने मेरे जो मन की सोचें हैं, मेरा मन का ध्यान है और जो मेरी सोचें हैं वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हों। और उसके बाद हम इस जिक्र मिलता है, अगर हम देखें रोमियो 12 उसकी 2 में क्या लिखा है कि बी नॉट बी कन्फर्म लाइक दिस वर्ल्ड बट रिन्यू योर माइंड एंड ट्रांसफॉर्म।
मतलब कि इस संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और ये जो माइंड रिन्यू करना है, ये कैसे करना है? तो माइंड को रिन्यू करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है माइंड को रिन्यू करने का, वो मेडिटेशन है। यस, क्योंकि जब हम माइंड को रिन्यू खुद से नहीं कर सकते, लेकिन कैसे करेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाएगा, तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल के, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। तो कई बार हमें कुछ चीज़ों को लेकर डर होता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उन चीज़ों को हमें परमेश्वर के सामने रख के, परमेश्वर के हाथों में दे के, और हमें जो परमेश्वर के वर्ड पर मेडिटेट करना है कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो जहाँ हमें डर लगता है जिस बात के लिए, तो वहाँ हम इस चीज़ को मेडिटेट कर सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। और परमेश्वर का वचन कभी भी टलेगा नहीं, ये भी बात वचन में लिखी है, आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। और लेकिन जो मेडिटेशन है उसको यदि हम देखें कि उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो कंसिस्टेंटली हम जो भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बिना रुके, तो उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। हाँ जी, तो जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं, और जो हम हैं हम वो, मतलब कि हमने कभी सोचा होता है और वो हम बन जाते हैं। तो जो मेडिटेशन है वो हमें कहाँ से करनी है? परमेश्वर के वचन से करनी है। और जो हमें माइंड का रिन्यूअल है वो भी कहाँ से करना है? परमेश्वर के वचन से करना है। तो मेडिटेट कैसे करना है? जब हम एक वर्स को पढ़ते हैं तो उसके बारे में, ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब हम काम कर रहे हैं तो भी हमारे मन में आए कि आज मैंने पढ़ा क्या था, तो याद ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा था। लेकिन चाहे आप एक वर्स पढ़ें, लेकिन आप उसको मेडिटेट कीजिए। यही एक तरीका है हमारे माइंड को रिन्यूअल करने का, और परमेश्वर के वचन की जो गहराई है उसमें जाने का। और हम सोचते हैं कि कई लोगों को बहुत अच्छे रेवलेशन मिलते हैं कि ये इसको कैसे मिलते हैं, क्योंकि वो लोग दिन और रात परमेश्वर की उस बात के विषय में सोचते रहते हैं। और इसके पीछे स्पिरिचुअल जो नेचर है वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे कि अब मैं सोच रही हूँ बिजनेस के बारे में, ठीक है? तो जो इमेजिनेशन है हमारी हमारी जो मेडिटेशन है वो एक पोर्टल है। तो जहाँ से, जैसे कि मैं अब बिजनेस के बारे में किसी के बारे में सोच रही हूँ, तो खुदावन और जो बिजनेस स्पिरिट होगी वो रिलीज होके मेरी हेल्प करने के लिए आएगी, क्योंकि मैं उस चीज़ को इनवाइट कर रही हूँ, मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम जो सोचते हैं कि हाँ मैंने अब जैसे कार लेनी है, तो थोड़े ही टाइम के बाद हम कार ले लेते हैं। तो वैसे ही जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जैसा हम हमारे मन में है वही हम हैं, वही हमारी रियलिटी है। कि आज आप सोचिए कि आपके मन में क्या है, और जो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उनको निकालने की कोशिश कीजिए, और परमेश्वर के वचन को दिन रात अपने अंदर रखिए। और परमेश्वर की जो भी आप जो खुदावन के वचन में से एज अ क्रिश्चियन जो भी आप वर्ड्स पढ़ते हैं आप उस पर मेडिटेट कीजिए। होप टू सी यू सून। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे परमेश्वर के वचन की अहमियत के बारे में, कि बाइबल की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। ये जस्ट एक बुक की है या फिर इससे ज़्यादा कुछ और है? तो स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।